जो कन्फ्यूजन है कि मैं ही बिग बॉस हूँ, उस वजह से बड़ी गालियाँ भी पड़ती हैं। अगर मैं सभ्य तरीके से रिप्लाई करता हूँ तो उनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। एक आध बार मैंने किसी को बोला, भाई क्यों अपने संस्कार ख़राब कर रहे हो, गाली मत दो, मैं ये हूँ। जब शुरू में आपने ज्वाइन किया होगा तो जो मैसेजेस आ रहे होंगे आपको डीएम में, वो आपके लिए बहुत नया रहा होगा कि मतलब कुछ लोग अपना गुस्सा निकाल देते हैं, कुछ लोग प्यार भी बरसाते हैं, बट आपके लिए तो वो सब नया था। तो कोई ऐसा कमेंट जो आज तक आपके दिमाग में फिट हो, मतलब कोई चीज़ आपको बुरी लगी हो या बहुत अच्छी लगी हो? उस समय जो नया नया जब शुरू हुआ था, तब देखिए, मतलब जब मैं नया नया जुड़ा 2010 में, तब सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, तो इतने ऐसा कोई मैसेज नहीं मिलते थे। अब बहुत बदल गया है, प्यार भी मिलता है, और जो कन्फ्यूजन है कि मैं ही बिग बॉस हूँ, उस वजह से बड़ी गालियाँ भी पड़ती हैं। माना कि मैंने इस सीज़न की शुरुआत में भी एक बड़ा सा पोस्ट डाला था ये क्लैरिफाई करते हुए कि भाई देखिए, मैं बिग बॉस नहीं हूँ, मैं शो का नरेटर हूँ, शो की दूसरी आवाज़ हूँ। पर मुझे लगता है वो पोस्ट पढ़ा नहीं किसी ने क्योंकि अभी भी जब कोई कंटेस्टेंट आउट होता है तो एक ही चीज़ कॉमन होती है, मेरे डीएम में गालियाँ। अच्छा, अभी मैंने कमेंट सेक्शंस ऑफ कर दिए, तो लोग बड़े स्मार्ट हैं। अगर मैं किसी के साथ कोलैबोरेट करके वो कोलैबोरेशन एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो उनको पता है कि कोलैबोरेशन वाले में कमेंट किया जा सकता है, तो कोलैबोरेशन वाले में टैग करके मुझे कमेंट करते हैं कि क्यों निकाला बे उसको। मतलब ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी गालियाँ, जिसके बारे में मैं बात भी कर चुका हूँ पहले भी कुछ इंटरव्यूज़ में, जिसका बतंगड़ बन गया था। किसी ने, जो मैंने ये बातें बताई कि गालियाँ पड़ती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई धमकी देता है, पर किसी ने एक आर्टिकल छाप दिया कि साहब वो थ्रेट मिल रहा है, और फिर वो आर्टिकल लोगों ने पिकअप कर लिया और कई लाख सारे लोगों ने वही छाप दिया कि बिग बॉस। बट ये थ्रेट के पीछे का सर राज क्या है, ये आप ये बता सकते हैं? क्या सच में कोई ऐसा थ्रेट मिलता है, या फिर यूजुअली जो लोग देखते हैं ऑडियंस, वो गालियाँ वगैरह मतलब वो तो आर्टिस्ट को देते हैं, यहाँ तक कि किसी को नहीं छोड़ते आज की जो ऑडियंस है अपनी, क्योंकि ये बहुत एक्सेसिबल हो गया है लोगों तक पहुँचाना अपनी चीज़ें। जी, थ्रेट तो ऐसा कुछ नहीं, बातें अजीब अजीब गंदी और गालियाँ। सर, क्या आपने जो भी आपको डीएम करते हैं लोग, क्या आपने कभी इंटरेक्शन किया वो लोगों से? कई बार। एक्चुअली मैं कानपुर से हूँ, तो कानपुर वाले फितरतन थोड़े बदमाश होते हैं, तो कई बार जो गालियाँ आती हैं तो मुझे मन करता है कि मैं थोड़ा कानपुरिया अंदाज में उनको रिप्लाई करूँ, पर थैंकफुली मैंने आज तक नहीं किया है। बड़े ही सभ्य तरीके से मैंने उनको रिप्लाई किया, और मैंने ये महसूस किया कि अगर मैं सभ्य तरीके से रिप्लाई करता हूँ तो उनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। एक आध बार मैंने किसी को बोला, भाई क्यों अपने संस्कार ख़राब कर रहे हो, गाली मत दो, मैं ये हूँ, मुझे गाली दे के कोई फ़ायदा नहीं। एंड दे रिस्पॉन्ड सेइंग कि सॉरी सर, हमारी इंटेंशन ये नहीं थी, बट हमारा ये मैसेज था जो पहुँचाना था। तो मैं उनको बताता हूँ कि भाई मैं मैसेंजर नहीं हूँ, मैं किसी का मैसेज किसी को नहीं पहुँचा सकता। आपको कोई मैसेज देना हो तो कलर्स और इसकी वेबसाइट है, वहाँ जाइए, वो जो भी मैसेज है आप पास ऑन करिए। मेरे ज़रिए नहीं हो सकता, और मुझे गाली दे के तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो कई लोगों ने इस बात का एहसास किया है कि उन्होंने गलत किया और सॉरी भी मांगा है। तो मुझे लगता है कि कई बार एक फेसलेस मीडियम होने की वजह से लोग सोचते हैं कुछ भी बोल दो, भड़ास निकाल दो, पर अगर आप उनको आईना दिखाओ तो वो एहसास, कई लोग बिल्कुल बेशर्म होते हैं, वो नहीं मानते हैं, तो फिर छोड़ देते हैं आप उनको। नहीं, मुझे ऐसा लगता है अब आपकी मुसीबत बढ़ गई होगी, क्योंकि आपको भी पता है बिग बॉस के यहाँ से एक नया ऑफर आ गया है कि फैंस भी घर में रह सकते हैं। हे भगवान, वो तो हमारे लिए जहर जैसा है। इतने मैसेज आ रहे हैं, किसी ने तो मैसेज किया कि मेरी मम्मी ने भरा है, अब आप ही देखिए कि कैसे वो जाएंगी। तो अब मैंने रिस्पॉन्ड करना भी छोड़ दिया कि भाई ये मेरे हाथ में नहीं है, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई डू। जैसे ये वाला पर्टिकुलर चीज़ है, ये कॉन्टेस्ट है जो एक कंपनी करा रही है, और वो अपने लोगों, कॉन्टेस्ट के ज़रिए लोगों को भेजेगी, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। अगर ये कॉन्टेस्ट ना भी होता तो भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। जैसा मैंने बताया, मुझे तो पता भी नहीं कि कास्टिंग प्रोसेस होता क्या है, कौन लोग किस तरह से बुलाया जाता है। मैं खुद ही हर साल अपने कॉन्ट्रैक्ट का इंतज़ार करता हूँ। तो ना मैं मेन शो में किसी को रेकमेंड कर सकता हूँ, ना ही इस शो में किसी की कोई मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैसेज आते रहते हैं। तो अब आप एक पॉइंट आने के बाद आप छोड़ देते हो कि यार किसको किसको आप समझाएंगे, तो नहीं समझाते अब।